सबसे पहले एक छोटी सी बात, अभी तक जो इस पेज को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मैं राजीव रंजन फिर से एक नए वीडियो के अंदर मैं आपके साथ। आज का टॉपिक है टाइम एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम एंड टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं समय क्या है ये बताने नहीं जा रहा हूं, ये सबको पता है कि कुछ भी कर लो, अमीर रहो या गरीब रहो या कुछ रहो, आप जो भी हो आपको मिलेगा 24 घंटा ही। तो मैं टाइम का डेफिनेशन नहीं देने जा रहा हूं आपको। आपको पता होना चाहिए कि ये 24 घंटा में आज कई ऐसे लोग हैं भारत के अंदर में जो हजारों कंपनियां चला रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं और मजे ले रहे हैं। बस ये 24 घंटे में ही करना दोनों को है। उस 24 घंटे में वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब लोग 24 घंटे में ही कर रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टाइम क्या है, टाइम हमें समझाइए। तो भाई मैं टाइम समझाने नहीं आया हूं। मैं टाइम, आपको पता है कि इसी 24 घंटे में अगर बड़ा बनना है तो आपको बेहतर करना है, इसी 24 घंटे में अगर छोटा बनना कुछ मत करिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो आज इंसान कर लिया अपने लाइफ के अंदर में, वो छोटा सा मैनेजमेंट उसे बहुत बड़ा लिवरेज दे सकता है। चाहे तो वो इनकम का, चाहे तो वो सक्सेस का, चाहे तो और भी मेजरमेंट और भी पैरामीटर्स तरीके से वो नाप सकता है। लेकिन मैनेजमेंट करना कैसे है, तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। मैं बताना चाहूंगा सबसे पहला फैक्टर क्या है कि किस काम को पहले करना है और किस काम को बाद में करना है। पहला क्या है, किस काम को पहले करना है और किस काम को बाद में करना है। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि कितना टाइम में किस काम को करना है। दूसरा जो है कितना टाइम में किस काम को करना है और तीसरा जो है किस काम को कैसे करना है। ये तीन फैक्टर को अगर आज आप इस वीडियो के माध्यम से समझ ले गए तो कल के दिनों में मुझे मालूम है कि आप बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं अपना। सबसे पहले टॉपिक पे मैं आता हूं कि किस काम को पहले करना है और किस काम को बाद में करना है। कई ऐसे इंसान होते हैं जो सुबह से, जैसे मान लो एक दिनचर्या की बात मैं कर रहा हूं, दिनचर्या का एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं। सुबह बहुत सारे इंसान हैं जो सुबह उठते हैं और सबसे पहले जो सुबह का उनका जो अपना क्रियाक्रम होता है वो करते हैं। लेकिन बहुत सारे उसी जगह पे दूसरे इंसान हैं कि वो क्रियाक्रम नहीं करते, पहले कुछ और काम करने लगते हैं और जब उनको क्रियाक्रम लगता है तब हो जाते हैं। समझिएगा, किस काम को कब करना है और किस काम को कब करना है ये उनको पता नहीं है और इसकी वजह से मैनेजमेंट गड़बड़ाता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सुबह उठकर ही स्नान कर लेते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं उनके पास टाइम ही नहीं मिल पाता दिन भर स्नान करने का। समझिए, काम कौन सा काम को कब करना है, कौन सा काम को कब करना है उनको पता नहीं है और यही मैनेजमेंट की वजह से छोटी छोटी चीजें शुरू होता है। देखिए, हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं अपने लाइफ को। हमारे लाइफ में समय हमारे घर से ही शुरू होता है। जब सुबह से उठते उसी समय से समय शुरू होता है और आप हर चीज को अगर मैनेज वे में करेंगे, हर चीज को तरीके से करेंगे कि हमारा ये काम प्रायोरिटी वाला है, इसको हम पहले करें, ये हमारा सेकंड प्रायोरिटी है, इसको हम सेकंड तरीके से करें, ये हमारा थर्ड प्रायोरिटी, थर्ड तरीके से करें। आप एक सिस्टमेटिक, अगर आपको नहीं समझ में आता है, अपने दिमाग से नहीं समझ में आता तो सर पेपर और पेन लो, उस पर एक मैनेजमेंट बनाओ कि हमें इस काम को करने से ये फायदा मिलने वाला, इस काम को करने से ये फायदा मिलने वाला, इस काम को करने से ये फायदा मिलने वाला है। तो भैया इस तरीके से आप सेट करो कि कौन से काम को पहले करेंगे जो जल्दी हो जाए, कम समय में हो जाए और अच्छे तरीके से हो जाए। तो पहली टॉपिक यहां पे मैं कंक्लूड करता हूं। दूसरा टॉपिक है कि किस काम को कैसे करें। ये बहुत बड़ा मैटर करता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि हर काम को हल्के में ले लेते हैं, हल्के तरीके से करके निकल गए और उस काम का उनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला। बोलते हैं ना कि मतलब सारी चीजों को एक ही तराजू पे लेके मत तोलो। साहब, आपका काम है, आपके पास समय है, आप उसको किस तरीके से करेंगे ये बहुत मैटर करता है। तीसरा जो टॉपिक है वो ये है कि किस काम को कितने देर में करें, ये भी मैटर करता है। ये तीनों टॉपिक आप जब क्लियर कर लेंगे तो मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको क्लियर करवाता हूं, एक स्टोरी के तौर पे क्लियर करवाता हूं। एक क्लासरूम होता है, वहां पे एक शिक्षक आते हैं और शिक्षक एक एग्जांपल दिखा रहे होते हैं और वो एग्जांपल मैं आज आपको बता रहा हूं। वो एक बड़ा जार लेकर आते हैं और बड़ा जार लाकर वो टेबल पे रखते हैं और बड़े बड़े पत्थर निकालते हैं अपने बैग से और उस जार में पत्थर को पहले डालते हैं। उसके बाद छोटी छोटी गिट्टियां निकालते हैं, उसके बाद उसको उस डब्बे में डालते हैं। उसके बाद वो कुछ बालू के रेत निकालते हैं, उसको डालते हैं। फिर उसके बाद सारे क्लास वाले से पूछते हैं क्या ये जार भर गया। तो क्लास वालों का जवाब होता है हाँ बिल्कुल ये जार भर चुका है, अब इसमें कुछ नहीं जा सकता। तब वो पानी के 2 बॉटल निकालते हैं और उसके बाद फिर उसमें पानी डालते हैं और पानी भी पूरा जा चुका होता है। उसके बाद फिर बच्चों से पूछते क्या ये जार भर गया, तो वो बच्चे कुछ जवाब नहीं दे पाते, वो असमंजस में आ जाते, चुप हो जाते। तो उसी बीच में वो शिक्षक अपने क्लास के एक बच्चे को खड़ा करके पूछते हैं कि बताओ इस तरीके के एक्सपेरिमेंट से तुमने क्या सीखा। उस बच्चे का जवाब होता है कि सर मैंने इससे यह सीखा कि चीजों को अच्छे से अपने जार के अंदर में अगर सरिया के डालेंगे, मतलब सजा के डालेंगे, तो वो अच्छे से जा सकता है। तो टीचर उसे बोलते बैठ जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आया। मैं इस स्टोरी से आपको समझाना ये चाह रहा हूं, मोरल ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने जो पहला टॉपिक रखा था कि जो
काम बड़ा है उसको पहले करिए, जो काम छोटा है उसको पहले, मतलब जो काम आपको लगता है कि अच्छा है उसको पहले करें, जो खराब लगता है उसको बाद में करें। मतलब कहने का मतलब इस स्टोरी से मैं ये बता रहा हूं कि हो सकता था उस जार में मैं पहले अगर रेत डाल दिया होता तो शायद उस जार के अंदर में बड़े पत्थर नहीं आते। अगर मैं उस जार में पहले छोटे पत्थर डाल दिया होता तो हो सकता है बाद में बड़े पत्थर नहीं आते, या बाद में रेत नहीं आते, या बाद में पानी नहीं आते। तो कहना ये मैं चाह रहा हूं, इस स्टोरी से समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आपके लाइफ में कुछ बड़े काम हैं, वो आपका बड़ा पत्थर का रूप है जो उस जार में रखा जा रहा था। आप अपने लाइफ में जो बड़ा काम है उसको पहले करिए, फिर कोई छोटा काम है उससे उसको छोटा काम को करिए, उसके बाद और भी छोटा काम है और भी छोटा काम करिए। मैं इस स्टोरी से सिर्फ आपको समझाना ये चाह रहा हूं, ये तीनों टॉपिक जो मैनेजमेंट की मैंने बात करी, देखो मैं बहुत बड़ा मैनेजमेंट गुरु नहीं हूं, बट अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये कहानी के माध्यम से सिर्फ आपको समझाना ये चाह रहा हूं। कंक्लूजन पे आता हूं कि आप अगर अपने सारे प्रोपेगेंडा को लिखकर समझकर टाइम निकालकर करेंगे तो आपके साथ होगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक समय था हमारे लाइफ के अंदर में कि सिर्फ हमें कुछ ही काम आता था तो हम इसी 24 घंटे में करते थे, फिर हमने एक नया काम सीखा, फिर इसी 24 घंटे में कर रहे हैं, फिर हमने एक नया काम सीखा, फिर हम इसी 24 घंटे के अंदर में कर रहे हैं। मतलब कंक्लूजन ये है कि अगर आप इसको पूरा मैनेज करके अपने लाइफ के अंदर में करेंगे तो कभी भी आपको टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत नहीं होगा, और टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत नहीं होगा तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि आप अगर टाइम मैनेज कर ले गए अपने लिए तो आप इस फील्ड के अंदर में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में सबसे ज्यादा जरूरी चीज टाइम मैनेजमेंट। थोड़ा सा मैं नेटवर्क मार्केटिंग पे आ जाता हूं टाइम को कोरिलेट करने के लिए। होता क्या है, जब एक लीडर काम कर रहा होता है और उनकी एक अच्छी टीम बन जाती है तो टीम बनने के बाद क्या होता है कि कई जगह से उन्हें प्रेजेंटेशन, कई जगह से फॉलोअप, कई जगह से ट्रेनिंग, कई जगह से ज्वाइनिंग, ये 4 काम के लिए उन्हें कॉल आना शुरू होता है। पहला चीज वो गलती क्या करते हैं कि उस कॉल को सबको अटेंड तो कर लेते हैं, अटेंड करने के बाद सर्विस भी सबको वो खुद देना चाहते हैं, और इसके चक्कर में कई जगह में ऐसा होता है कि किसी को समय उन्होंने 1 बजे दिया, किसी को 2 बजे दिया, किसी को 3 बजे दिया, किसी को 4 बजे दिया। अकॉर्डिंग टू टाइम अगर वो सबके पास पहुंच रहे हैं, हो सकता है बाय द डिफॉल्ट, बाय द प्रॉब्लम वो कहीं किसी जगह में समय से लेट पहुंच पाए, तो ये कहीं ना कहीं हमारा मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। यहां पे अगर हम इसको मैनेज वे में रखें कि आज हम इतने से इतने के बीच में प्रेजेंटेशन करेंगे, इतने से इतने के बीच में फॉलोअप करेंगे, इतने से इतने के बीच में ट्रेनिंग करेंगे, इतने से इतने बीच में जितनी ज्वाइनिंग आने वाली उसको मैं कंक्लूड करूंगा। तो अगर इस तरीके से मैनेज वे में अगर नेटवर्क मार्केटिंग में भी करेंगे तो काम कितना भी हो जाए, नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी भी आ जाए, टाइम आपके पास कभी भी खत्म नहीं होगा। और ये हमने यहां से सीखा है, हमने यहां से किया है, हमने करके देखा है। हम भी एक नेशनल एसोसिएट हुआ करते थे, हमारे पास भी समय प्लान देते देते 10-12 प्लान देते देते पूरा दिन खत्म हो जाता था। लेकिन जब हमने टीम बनाई, टीम के अंदर में हमने ऊपर काम किया, जब हमने मैनेज वे में अपना टाइम बनाया तो हमारे पास एक समय ऐसा आ गया कि सारे काम करने के बाद भी हमारे पास समय बचा होता था, और उसके बाद हम अपने लिए नया कुछ काम ढूंढते थे। जब तक आप अपने लिए समय नहीं बचाएंगे कुछ नया करने के लिए, तब तक आपका ग्रोथ भी नहीं बड़ा होगा। तो आज इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही कि टाइम बहुत जरूरी है, टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, और हमारी और आपकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि टाइम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टाइम सबको 24 घंटा ही मिला है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कीप ग्रोइंग विथ फुल एफर्ट, बी ऑन द टॉप। थैंक यू।